स्टॉक इन 3 मिनट्स में आज हम बात करेंगे स्टॉक से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर नहीं, बल्कि उसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि उसकी जो मुख्य उद्देश्य है अर्निंग, उसी से रिलेटेड एक दूसरे टॉपिक पर, और ये है ऑनलाइन अर्निंग के एक विषय में। दरअसल अमेज़ॉन मैकेनिकल टर्क एक अमेज़ॉन की वेबसाइट है जहाँ पर आप घर बैठे डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। और इसमें अर्निंग करने के लिए आपको किसी तरह का डिपॉजिट नहीं करना, किसी तरह के रुपए रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं जमा करनी, किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना, 0 रुपीज़। कई दूसरे वीडियोस जिसमें लोग इस तरह के दावे करते हैं कि आप हमें 500 रुपये दीजिए, 5000 रुपये दीजिए, 10,000 रुपये दीजिए तो हम आपको एक अमेज़ॉन का अकाउंट प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन इस तरह के फ़र्ज़ी अकाउंट से आपके रुपए गंवाने का ख़तरा भी आपके साथ बना रहता है। तो फ़िलहाल मैं जेन्युइन तरीके से आपको यही बताऊंगा कि अगर आप जेन्युइन तरीके से ये अकाउंट बनाते हैं, आपको कोई चार्ज इसमें नहीं लगेगा, और आप इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के हिसाब से मैंने जो गाइडलाइन आपको यहाँ पे पूरे पढ़ के यहाँ पे एक वीडियो बनाया है, तो इसको आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि अमेज़ॉन मैकेनिकल टर्क पे आप किस तरह का काम कर सकते हैं। देखिए, ये मैकेनिकल टर्क में आपको डिफरेंट हिट्स मिलती हैं। हिट्स मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंट टास्क, और ये टास्क कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री, ट्रांसलेशन, वॉइस रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो मेकिंग, और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, सर्वे हो सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकता है। आप इमेज की कैटेगरी को डिफ़ाइन कर सकते हैं, इमेज से रिलेटेड कुछ डिफरेंट टास्क हो सकते हैं, जैसे कि टैग्स बनाना, कंटेंट राइटिंग हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, टीचिंग वीडियोस रिकॉर्डिंग हो सकता है। तो डिफरेंट टास्क हैं, लेकिन आप जिस टास्क को जब करना चाहें, घर से, ऑफिस से, जहाँ पर भी आपके पास मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल हो, आप इसको कर सकते हैं। आप अपने स्टूडेंट लाइफ में भी इसको कर सकते हैं, ओल्ड एज में भी कर सकते हैं, ऑफिस वर्किंग क्लास पर्सन जो भी है वो भी अपने फ्री टाइम पर एक एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए इस काम को कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर रजिस्टर हो सकते हैं। इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 18 साल से ऊपर है, जो कि मैं समझता हूँ वीडियो देखने वाले हर व्यक्ति की होगी। और ये किसी भी देश का कोई भी नागरिक कहीं से भी इस काम को कर सकता है, और डॉलर्स में इसकी अर्निंग होती है, जो ऑटोमेटिक आप एक शेड्यूल बना सकते हैं, जैसे 7 दिन या 1 महीना, और आपके अकाउंट में ये मनी ट्रांसफ़र हो जाती है। ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति अगर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और मास्टर क्वालिफ़िकेशन है, तो इससे मिनिमम लाखों रुपए तो कमाता ही है महीने के। लेकिन एक नया नवेला व्यक्ति जिसने अभी काम सीखा है, अगर वो एक वर्किंग आवर के जैसे, ऑफिस वर्किंग आवर के जैसे भी अगर इस यहाँ पे समय दे, तो हफ्ते भर में 10,000 रुपये तक भी इसमें कमा सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कभी कभी कार्य, मतलब कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो इतने अच्छे होते हैं कि आप उसमें एक ही दिन में अगर आप पूरा पोटेंशियल लगा दें, जैसे मान लीजिए आपकी किसी दिन छुट्टी है और आपको वो काम अच्छे से आता है और उसके टास्क के बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, तो साल भर में कई बार ऐसे टास्क भी आते हैं कि आप एक ही दिन में इतना पैसा कमा सकते हैं जितना कि शायद आपकी सैलरी, जो आपकी सैलरी से कई गुना होगा, जैसे 10,000 या 11,000, 12,000 एक ही दिन में। तो ये अमेज़ॉन मैकेनिकल टर्क की मैंने एक एक्सट्रीम पोटेंशियल बताया है। हालांकि मैं जो ये बता रहा हूँ ये मेरा प्रैक्टिकल एनालिसिस है, लोग इससे भी ज़्यादा एक दिन में अर्न करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इस रजिस्ट्रेशन वाले वीडियो के बाद मैं ये बताऊंगा कि इसमें आपको काम कैसे करना है। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन एक कंटेंट बहुत काम का है। तो यहाँ आप देखेंगे गेट स्टार्टेड विद अमेज़ॉन मैकेनिकल टर्क। आपको जैसे ही आप पहले mturk.com टाइप करेंगे या गूगल पर जाकर अमेज़ॉन मैकेनिकल टर्क टाइप करेंगे, आपको एक लिंक प्रोवाइड होगा, और ये mturk का ही लिंक होगा। mturk.com पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे या डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, डायरेक्ट साइन इन करेंगे, तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इसमें आप सबसे पहले गेट स्टार्टेड विद अमेज़ॉन मैकेनिकल टर्क पे जाएंगे। आप यहाँ क्लिक कीजिए या फिर साइन इन एज अ वर्कर पे क्लिक कीजिए, दोनों एक ही बात है। लेकिन आप पहली बार आए हैं तो गेट स्टार्टेड विद अमेज़ॉन मैकेनिकल टर्क पे क्लिक कीजिए। फिर आपको एक नया पेज दिखाई देगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा। अब इस पेज में आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक क्रिएट टास्क या मेक मनी।
अब क्रिएट टास्क में वो लोग रजिस्टर करते हैं जिन्हें काम अपलोड करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा थीसिस वर्क है जो टाइप करना है, कॉलेज का असाइनमेंट है, या आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, या आपको कोई वीडियो एडिट करवाना है, या कोई ऑडियो रिकॉर्ड करवाना है। किसी भी तरह का काम आप उसको मॉडिफाई इस तरीके से कीजिए कि इंटरनेट से वो काम इंस्ट्रक्शन इंटरनेट पे हम बता सकें और उसको आप इंटरनेट पे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं एमट्रो की साइट से। और वो काम मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर आप किसी तरह की टाइपिंग का काम अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं कोई आसपास की दुकान है उसको देते हैं और वो 20 रुपये पर पेज आपसे टाइपिंग चार्ज लेता है। मान लीजिए कि आपने वही काम अमेज़ॉन पर अपलोड किया और वहाँ पर आपको यही काम 10 रुपये पर पेज के रेट पे किसी दूसरे व्यक्ति ने, देश में वो कोई भी हो, कहीं से भी काम कर रहा हो, आपको अपना काम 10 रुपये यानी आधे रेट पे करके दे दिया, तो आपके लिए भी एक अर्निंग का ही ज़रिया बन गया। आप दूसरों से 15 रुपये लीजिए और उसको 10 रुपये में काम करवाइए और आप अपने 5 रुपये का कमीशन खाइए। तो ये बैठे बैठाए एक काम करने का तरीका है। लेकिन अगर आप वर्क करके काम कराना चाहते हैं या अर्न करना चाहते हैं, मनी अर्न करना चाहते हैं, तो मेक मनी वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसमें क्रिएट अ वर्कर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको साइन इन का पेज दिखाई देगा। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रंट पेज पे ही साइन इन एज अ वर्कर पे भी क्लिक करेंगे तो यही पेज आपके सामने आता है। तो साइन इन में जाने के बाद आप अपना जो रजिस्टर्ड अमेज़ॉन से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक करिए। आप चाहें तो आपको ऑलरेडी अमेज़ॉन पे कोई अकाउंट बनाए तो आप उससे साइन इन तो कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके उसी ईमेल आईडी पे इससे रिलेटेड बहुत सारी लिंक्स आएंगी जो बहुत काम की होती है। और एक और है कि आप उसको मैनेज तो करेंगे ही नहीं, या कर भी पाएँ तो बड़ा मुश्किल होगा। और अगर आपने उसकी प्राइवेसी भी थोड़ी सी ठीक नहीं रहेगी, इसलिए आप एक अलग से ईमेल आईडी बनाइए और उसको क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक कीजिए ताकि आपकी एक अलग नई ईमेल आईडी से आप उसमें काम कर सकें। आप क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे जाने के बाद आपके पास ये पेज आएगा जिसमें वो आपसे आपका नाम पूछेगा, आपका ईमेल आईडी पूछेगा, आपका पासवर्ड पूछेगा और अपना पासवर्ड री एंटर करने को कहेगा। पासवर्ड 6 डिजिट का होना चाहिए। अच्छा रहेगा कि अगर आप उन 6 डिजिट के पासवर्ड में एक कैपिटल के इसका लेटर और डिजिट यानी कि कोई भी नंबर्स इंक्लूड करें। और इसके बाद पासवर्ड टाइप करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। आप OTP टाइप कीजिए। OTP टाइप करने के बाद आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन पेज आएगा। मैं उस रजिस्ट्रेशन पेज के बारे में बताता हूँ। OTP टाइप करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन पेज आएगा जो कि कुछ इस तरह होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर कंट्री ऑफ रेसिडेंस में यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है। बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स की ये कंपनी है तो उसी देश का नाम सबसे ऊपर लिखा होता है। ज़्यादातर वर्कर भी वहाँ के अच्छे अप्रूव्ड होते हैं तो इसलिए सबसे ज़्यादा वो उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन इसमें आप सिलेक्ट करने के बाद कोई सी भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे अपना फुल नेम लिखिए, उसके नीचे एड्रेस, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, जिप यानी कि पिन कोड और नीचे सबसे आखिरी में फ़ोन नंबर। इतना करने के बाद आपको एक अगला पेज जो दिखाई देगा वो नीचे अदर इन्फॉर्मेशन है। दरअसल ये अगला पेज नहीं है, ये इसी पेज में नीचे की एक कैटेगरी है जो थोड़ा नई चीज़ है। हाउ डिड यू हेयर अबाउट अमेज़ॉन मैकेनिकल टर्क। तो इसमें मैंने सिलेक्ट किया है ऑनलाइन सर्च, जो डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं और आप दूसरे में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो उसके नीचे वाला ऑप्शन है कि आप क्यों अमेज़ॉन मैकेनिकल टर्क पर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें मैंने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया था। आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यानी कि आई लाइक दैट आई कैन वर्क फ्रॉम होम एनीवेयर और एट एनी टाइम। इसके बाद ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। उसमें ये लिखा होगा कि वी आर रिव्यूइंग योर रिक्वेस्ट टू जॉइन अमेज़ॉन मैकेनिकल टर्क। इसका कुल मिलाकर मतलब ये है कि उनके पास आपकी रिक्वेस्ट चली गई है और वो 2 से 3 दिनों में आपकी रिक्वेस्ट को रिव्यू करेंगे और आपको इसके ऊपर एक फीडबैक देंगे कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ, और अगर नहीं होता है तो उसके पीछे का कारण क्या है। फ़िलहाल इतनी प्रोसेस के बाद आपको वेट ही करना होगा, लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि आप अगर इसमें रिव्यू हो जाता है, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, तो आप इसमें काम कैसे करें।
अगर आपका अकाउंट रिव्यू नहीं होता, अप्रूव नहीं होता, तो मैं आपको एक सजेशन ये भी दूंगा कि आप अगर कोई अमेरिका में पहचान का कोई व्यक्ति है या किसी भी दूसरे देश में कोई पहचान का व्यक्ति है, तो उसके नाम पर आप अकाउंट बनवा के आप उससे ऐसा डील कर सकते हैं कि आप उसके अकाउंट के ऊपर काम करें घर से, या इस तरह का कोई दूसरा रास्ता आप निकाल सकते हैं। देखिए, इंडिया में कहावत है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। तो ये सेकंड ओपिनियन है। आप पहले तो अपने ईमानदारी से अकाउंट बनाने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक उम्मीद है कि आपका अकाउंट बन जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। और अगर एक बार हो जाता है तो मैंने आपको बताया ही है, ये अमेज़न की साइट है, फर्जी साइट नहीं है, ये पैसा नहीं देना। सो अब हम बात करते हैं कि इसमें काम कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ मैंने अपनी एक ईमेल आईडी से लॉगिन किया है और इस लॉगिन पेज पर आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसमें सबसे ऊपर से दिखाना चाहूँगा। आप सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे HIT हिट्स करके लिखा हुआ है। अमेज़न मैकेनिकल टर्क का जो आइकन बना है उसके जस्ट राइट साइड में हिट्स करके लिखा है। दरअसल ये हिट्स ऑरेंज रंग में इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये हिट्स पेज ही अभी खुला हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट यही आपके सामने स्क्रीन पर आएगा जब भी आप लॉगिन करेंगे। हिट्स के ही जस्ट राइट साइड में बगल में डैशबोर्ड लिखा है और उसके राइट साइड में क्वालिफिकेशंस लिखा है, लेकिन फ़िलहाल हिट्स खुला हुआ है तो हम वो जानते हैं। क्वालिफिकेशन के बगल में सर्च का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर आप जो टाइप करेंगे आपको वैसी जॉब मिल जाएगी। अगर आप डेटा एंट्री टाइप करते हैं तो आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड जॉब्स मिल जाएंगी। अगर आप इमेज टाइप करते हैं तो आपको इमेज से रिलेटेड जॉब्स मिल जाएंगी। अगर आप जावा टाइप करते हैं तो जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जॉब्स मिल जाएंगी, अगर कुछ होंगी तो। नहीं है तो वो ब्लैंक दिखाएगा। और उसके राइट साइड में फ़िल्टर ऑप्शन दिखा रहा है जिसका मैं आगे यूज़ बताऊंगा आपको। हिट्स के नीचे अब हम आते हैं तो आपको ऑल हिट्स और योर हिट्स क्यूज़ दिखाई दे रहा है। ऑल हिट्स में वो सारी हिट्स आ जाती हैं जो आपके सामने अभी अवेलेबल है, जिसमें आप काम कर सकते हैं। योर हिट्स इन क्यू में वो हिट्स आती हैं जिन्हें आपने एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि आपने काम को अप्रूव कर लिया था अपनी तरफ से कि हम काम करेंगे, लेकिन आप उस काम को अभी नहीं किया है आपने कंप्लीट, तो वो आपकी इस क्यू वाली लिस्ट में दिखाता है। अगर आपको वो काम नहीं करना था और गलती से एक्सेप्ट हो गया तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। इसमें कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता आपको। उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है हिट ग्रुप्स 1 to 20 ऑफ 83। देखिए, हिट का मतलब होता है, यहाँ जहाँ जगह जगह हिट लिखा रहा है इसका मतलब है ह्यूमन इंटेलिजेंट टास्क। तो ये डिफरेंट टास्क है, इसको हम टास्क भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। इसमें 1 से 20 और 83 यानी कि 1 से लेकर 20 तक ये टोटल 20 लाइनें हैं और ऐसी टोटल 83 लाइन्स हैं और हर लाइन एक काम को ही इंडिकेट कर रही है। जैसे आप सबसे ऊपर देखिए, इसमें लिखा है ब्लू कलर में नोआ टर्क, NOAH टर्क। ये रिक्वेस्टर है, इसके नाम ऊपर देख सकते हैं, टाइटल रिक्वेस्टर है। और इसके बगल में हिट का टाइटल लिखा हुआ है यानी कि वीडियो, और ब्रैकेट में लिखा है मैनी लार्ज आइटम टाइप्स। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन तो अंदर आएगा। इसी के साथ बगल में हिट्स लिखा हुआ है, हिट्स के नीचे 189 लिखा है। 189 का मतलब है कि ये जो नोहा टर्क ने काम अपलोड किया है, ये ऐसे 189 काम अवेलेबल है और एक काम को करने के $1 मिलेंगे। यानी कि अगर आपने पूरे 189 काम कर दिए तो आपको $189 तक मिल सकते हैं। और $189 का मतलब है, अगर आप 71 रुपये के डॉलर के हिसाब से आज जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास अगर आप काउंट करें तो आपको 13,419 रुपये तक का काम इसमें अवेलेबल है और आप ये चाहें तो एक ही दिन में कर सकते हैं। ये टास्क है क्या, ये भी मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में ही। तो ये डिफरेंट टास्क अवेलेबल हैं। आप इसमें और दूसरे टास्क भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसमें सर्वे भी अवेलेबल है। आप नीचे से तीसरे नंबर पे देखिए या दूसरे नंबर पे देखिए, आंसर अ सर्वे अबाउट फेशियल प्लास्टिक सर्जरी या सर्वे टू एवेलुएट ऑडियो क्वालिटी बिटवीन, और आगे कुछ होगा। अगर आप नीचे से 5वें नंबर पे देखेंगे तो इंडियंस के लिए भी एक अलग से सर्वे आता है या कुछ चीज़ें आती है, जैसे इंडियंस हु आइडेंटिफाई एज हिंदू कैन पार्टिसिपेट। या आप और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको एक और इंडियन वाला दिखेगा टास्क, इंडियन बॉर्न टास्क रिकॉर्ड शॉर्ट फ्रेजेस, और इसका प्राइस है 50 सेंट। 50 सेंट का मतलब है कि 71 का आप आधा कर लीजिए, क्योंकि देखिए 100 सेंट $1 के बराबर होता है, तो ये करीब 35 रुपये का है। और ये कुछ ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं होगा, 5-1 मिनट का होगा और आप इतना ही टास्क काम करके घर में बैठे बैठाए मोबाइल से ही 35 रुपये बैठे बैठाए कमा लेंगे। लेकिन एक छोटा सा टास्क है, और भी बड़े बड़े टास्क होते हैं, ये तो $1 का था। तो अब हम दूसरे पेज पे जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अब डिस्क्रिप्शन कैसे देख सकते हैं। ये पेज वही है लेकिन इसमें हम डिस्क्रिप्शन कैसे देखते हैं ये समझ रहे हैं। जो नोहा टर्क है उसी को मैंने जस्ट यहीं पे कहीं
वीडियो जहाँ लिखा है यहीं पर टैप किया, आप नो हार्टर के अलावा कहीं पे भी टैप करेंगे तो आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि टेक अ वीडियो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स, कीवर्ड्स ऑब्जेक्ट वीडियो V2। खैर ये कीवर्ड्स हैं, लेकिन आप ऊपर कीवर्ड्स यानी कि आप ये टाइप करके इस हिट को ढूंढ सकते हैं। तो ये टाइम अलॉटेड है इसमें 40 मिनट के लिए, और ये 14 मार्च तक ये काम अवेलेबल है। अगर 14 मार्च से पहले ये काम तभी हटता है जब इसे कई लोगों ने ऑलरेडी पूरा कर लिया, यानी कि 98 काम अलग अलग लोगों ने दुनिया भर के मिलके ख़त्म कर लिया हो। तो ये आज ही ख़त्म हो जाएगा, या हो सकता है कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक ये ख़त्म हो चुका हो। और इसमें आप काम कर सकते हैं। आगे ये सब क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड लिखिए नीचे, यानी कि जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए। इसमें देखिए क्वालिफ़िकेशन लिखी है लोकेशन इन वन ऑफ IN या US, या इंडियंस या US के लिए ये काम है। और लोकेशन इज़ नॉट वन ऑफ US। अब यहाँ पे USAR लिखा होगा डेफिनेटली, आगे का US माइनस लिखा है या डैश लिखा है, तो हो सकता है बाहर का US के अलावा कहीं और, इंडियन या US के अलावा कहीं और का हो, तो कुछ भी हो सकता है। लोग अपने अपने हिसाब से ही रिक्वेस्टर ये परमिशन डालता है इसमें। इसके अलावा मैंने जो ऊपर फ़िल्टर का ऑप्शन दिखाया था, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर आई एम क्वालिफाइड टू वर्क ऑन, यानी कि आपको जिसकी क्वालिफ़िकेशन ऑलरेडी मिली हुई है, जिस काम को करने के लिए आप क्वालिफाई हैं, केवल उसको टिक करके उसको ही, सिर्फ उतने ही काम को देख सकते हैं। देखिए अभी ये जो जितने भी वाइट कलर के टास्क दिख रहे हैं ये सभी वैसे हैं जिनमें हम क्वालिफाइड हैं, लेकिन एक बादामी कलर के कुछ टास्क रहते हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उनमें आप क्वालिफाइड नहीं होते। लेकिन अगर आप उनमें क्वालिफाइड हो जाते हैं, या मास्टर क्वालिफ़िकेशन जैसे अगर कुछ में रिक्वायर्ड होती है, अगर आप मास्टर क्वालिफ़िकेशन हासिल कर लेते हैं तो आई एम क्वालिफाइड टू वर्क ऑन के नीचे रिक्वायर्ड मास्टर क्वालिफ़िकेशन वाला भी एक टिक बॉक्स है, उसमें आप टिक करके अगर आप अप्लाई पे टिक करेंगे और यहाँ से दूसरी कैटेगरीज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं सॉर्ट बाय, जैसे कि आपको ज़्यादा पेमेंट वाला ऑप्शन चाहिए पहले, कि आप जिसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वो काम करें, या जिसमें ज़्यादा टाइम अवेलेबल है वो काम करें, या जो नया काम आया है वो करें, तो यहाँ पे उसके ऑप्शन अवेलेबल हैं। और ये भी कर सकते हैं आप कि कोई ऐसा काम सेलेक्ट करें जो आपके मनपसंद प्राइस के हिसाब से ही पेमेंट एटलीस्ट उतना पेमेंट तो कर रहा हो, तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर अपने सिलेक्शन बॉक्स में सिलेक्ट किया है कि आई एम क्वालिफाइड टू वर्क ऑन। ये यहाँ पर डैशबोर्ड दिया हुआ है, डैशबोर्ड पे अब हम क्लिक करते हैं। हमने आपको सबसे पहले ऊपर ही दिखाया था कि हिट्स है, हिट्स के बगल में डैशबोर्ड था। डैशबोर्ड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आता है। डैशबोर्ड में आप अपनी अर्निंग्स देख सकते हैं, किस दिन कितनी हुई। जैसे देखिए मैंने अभी फ़िलहाल कई दिनों से इसमें कोई काम नहीं किया है कुछ वजहों से, और उसका कारण मेरे पर्सनल लाइफ है, जैसे कि मैं बड़ा ऑफिस वगैरह में अभी व्यस्त था तो मुझे इतना समय नहीं मिला। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 31 मार्च न्यू ईयर के आसपास जब छुट्टियाँ थी तो मैं एक बार ऐसे ही बोर हो रहा था तो मैंने इसमें काम किया, और $2 का ही बस छोटा सा काम था और फिर बंद कर दिया। इसमें कई बार कभी कभी मैं ज़्यादा अर्निंग नहीं करता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2019 में कुछ ही दिनों में $2,961 अर्न किए, और दूसरे अर्निंग्स भी हैं। ओवरऑल अर्निंग भी मेरी अच्छी खासी ही है, पर आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। आपका पेमेंट आता कैसे है ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे करंट अर्निंग जो भी होती है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और आप इसकी ट्रांसफ़र हिस्ट्री भी देख सकते हैं। ये डॉलर से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होकर ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि जो नॉन क्वालिफाइड वर्क होते हैं जिसके लिए मास्टर क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है या स्पेशल क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत है, वो बादामी रंग से दिखते हैं। तो ये वो सारे काम हैं। इनमें से अधिकतर काम अच्छे क्वालिफ़िकेशन अच्छे पे आउट वाले रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे $20 का एक काम है, और इसमें कुछ नहीं, एक स्टोरी ट्रूथ्स लिखने हैं या जो भी होगा स्टोरी लिखने का काम होगा। इसी के जस्ट नीचे एक सर्वे लिखा हुआ है, सर्वे 65 मिनट। देखिए वो सर्वे कुछ भी हो, आपको ऑप्शन वाइज 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो भी रहते हैं वो दिए जाते हैं, उनमें से सिलेक्ट करते जाना है बस आपको, आंसर्स पढ़ के। आपका एक तरीके से इंटरव्यू हो रहा होता है, रिटन इंटरव्यू, और आप उस सर्वे को करने के लिए 65 मिनट का समय देते हैं तो आपको $16 आपको मिलेंगे। $16 का मतलब आप समझिए कि आपको एक सर्वे करने के 1,136 रुपये मिल रहे हैं 1 घंटे में। अगर आप ये तीनों काम कर लेते हैं तो आप 65 मिनट की लगभग 3 घंटे में
$3,500 रुपये करीब अर्न कर सकते हैं। और उसी के नीचे एक $12 का काम भी है जिसमें 90 मिनट्स लग रहे हैं। अब आप सोचिए ये 90 मिनट्स से ऊपर 65 मिनट्स हैं। आपको जो काम पसंद हो वो कर सकते हैं। और देखिए इसमें 65 मिनट लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 65 से ज़्यादा लगेंगे, आप उससे कम में भी ये काम कर सकते हैं। अगर आपकी रीडिंग स्पीड फास्ट है या आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 65 मिनट मैक्सिमम दिया होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन वाला ऑप्शन भी था ऊपर, जो मैंने आपको बताया था डैशबोर्ड के जस्ट बगल में। अब हम उसमें गए हैं। इसमें असाइंड क्वालिफ़िकेशन रहती है, यानी कि जो क्वालिफ़िकेशन आपके पास है ऑलरेडी। यहाँ मैंने बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन के लिए अप्लाई किया था और जो मुझे मिल चुकी हैं। और कई क्वालिफ़िकेशन ऐसी होती हैं जो बस अप्लाई करने से ही मिल जाती हैं। कई क्वालिफ़िकेशन ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको टेस्ट देना होता है। और कई क्वालिफ़िकेशन ऐसी होती हैं जो आप चाहते हुए भी नहीं क्वालिफ़ाई कर सकते। जैसे मान लीजिए कि कुछ टास्क ऐसे हैं जो वुमेंस के लिए बने और आप मैन हैं, या कोई टास्क ऐसे हैं जो सिर्फ अमेरिकन्स के लिए ही हैं और आप इंडिया से हैं, तो ऐसे टास्कों को आप ईमानदारी से नहीं कर सकते। पेंडिंग क्वालिफ़िकेशन में जाके आप उन क्वालिफ़िकेशन को देख सकते हैं जो आपके लिए अवेलेबल है और आप पेंडिंग है, और आप उनको क्वालिफ़ाई कर सकते हैं टेस्ट देकर या फिर सिंपली रिक्वेस्ट कर। इतना हो जाने के बाद मैं आपको वो टास्क दिखा रहा हूँ जो मैंने नोहा टर्क का देखा था, और अभी मैंने उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये नोहा टर्क का जो काम है ये मैंने देखा था नोहा टर्क का, और इसके काम को मैंने यहाँ से देखा। और मुझे ये अगर नहीं समझ में आया इतने में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, तो मैं यहाँ प्रीव्यू बटन आपको ब्लू कलर में लिखा हुआ दिख रहा है, जो प्रीव्यू, इस पर क्लिक करूँगा तो ये हिट मेरे सामने, यानी कि जो भी टास्क है ये मेरे सामने ओपन हो जाएगा एक नए पेज में, और उसमें सारे डिस्क्रिप्शंस लिखे होंगे। यही पेज मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि ये काम क्या है और मैं जानता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट एक्सेप्ट करना चाहता हूँ ताकि ये काम कोई और ना ले ले, तो मैं ये पीले रंग के एक्सेप्ट एंड वर्क पर क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने से कोई नुकसान नहीं है। आप चाहें तो उस काम को नहीं समझ में आए तो रिटर्न भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर मैंने उस काम को एक्सेप्ट किया तो कुछ इस तरीके से मेरा टाइम यहाँ पर शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं जो रिटर्न लिखा हुआ है सबसे राइट साइड में, उसके नीचे मेरा टाइम शुरू हो चुका है। 34 सेकंड हो चुके हैं इस काम को लिए, और इस काम को करने पे मुझे 80 सेंट मिलेंगे। 80 सेंट का मतलब है कि करीब करीब 60 रुपये करीब। और ये काम कितना सिंपल है ये आपको अभी देखने में पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर इस काम में ये दिया हुआ है, आप इसको डिस्क्रिप्शन में स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे काम ये दिया हुआ है कि इनमें से किसी भी चीज़ का आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ हो उसको एक टेबल के ऊपर रखिए और उसके आसपास का पूरा घूमकर मोबाइल से वीडियो बनाइए, छोटा सा वीडियो, और उसको अपलोड कर दीजिए। ये चीज़ कहाँ लिखी है, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 नीचे तक 5 डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। इसे बना लेने के बाद आप इसके प्रीव्यू को और देखेंगे तो ये किस तरह से काम कर रहा है इमेज से भी समझाते हैं, यानी कि करेक्टली कैप्चर वीडियोस। ये यहाँ पे वीडियोस हैं, इनको क्लिक करने पे ये वीडियो चलने लगेंगे और आपको बताएंगे कि सही काम कैसे करना है, उसके एग्जांपल रहते हैं, और गलत काम क्या होते हैं उसके एग्जांपल रहते हैं। इनको ये क्लोजली समझाते हैं, और समझाने के बाद फिर अब आपके ऊपर रहता है कि आप जिस भी कैटेगरी के टास्क को, जिस भी आइटम को आपने सेलेक्ट किया है उसको चेक बॉक्स पर टिक करके अपनी फ़ाइल यहाँ अपलोड कर दीजिए, चूज़ फाइल पर क्लिक करके और सबमिट कर दीजिए। यहाँ से आप जब जैसे कंप्लीट करेंगे तो एक सबमिट का ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएगा। सबमिट करने के बाद आपका वो काम अप्रूव्ड या रिजेक्ट जैसा भी होता है, अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। आपके अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जनरली ये काम इतनी जल्दी रिजेक्ट नहीं करते। आप इसका अप्रूवल रेट भी देख सकते हैं। ये जो नोहा टर्क है इसकी मैंने एक डिटेल ऊपर जो रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन है ब्लैक कलर का जो एक आपके सामने खुला हुआ है एक छोटा सा विंडोज़ में, देखिए एक्टिविटी लेवल दिखा हुआ है मॉडरेट, यानी कि ये नोहा टर्क करके जो भी रिक्वेस्टर होंगे ये अक्सर मॉडरेट लेवल पर अपने काम अपलोड करते रहते हैं यहाँ पे। और हिट अप्रूवल रेट 98% है, यानी कि 100 में से 98% चांसेस है आपके कि आपका जो भी आपने काम ईमानदारी से किया है वो अप्रूव होगा ही, और 7 दिन के अंदर अंदर वो अप्रूव कर देते हैं। देखिए कभी कभी काम 2 मिनट में अप्रूव हो जाता है, कभी कभी 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, लेकिन वो जब भी होता है आपके पास उसका पैसा डैशबोर्ड में दिख जाता है और अप्रूव में भी दिख जाता है। कभी कभी रिक्वेस्टर उनके साथ अपने नोट्स को भी लिख के भेज देते हैं, तो आप यहाँ से वो काम करके ऐसे अर्निंग कर सकते हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये
आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी बहुत जल्द गूगल के ऊपर भी कुछ इसी तरह के अर्निंग प्लेटफॉर्म्स गूगल ने भी बनाए हैं, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। और दूसरी कंपनियाँ भी हैं जिन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जो फ़र्ज़ी नहीं है, बड़ी कंपनियों के हैं। तो ऐसे वीडियोज़ की जानकारी पाने के लिए